भारत और चाइना के बीच जो बैठक चल रही है उसकी लाइव तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑन टाइम्स नाउ भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं। जाहिर बात है कि भारत का पक्ष रखेंगे और उसमें उस कूटनीतिक चर्चा को सम्मिलित किया जाएगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को, या यूं कहिए कि पश्चिमी देशों को कैसे जवाब देना है। 50% भारत पर टैरिफ, 30% चाइना पर टैरिफ। ये दो बड़े देश हैं। ये अगर आप देखें, चाइना नंबर 2 की इकोनॉमी, नंबर 4 की इकोनॉमी भारत, और उन देशों पर इतना टैरिफ, तो क्या ट्रंप चल पाएंगे? हालांकि उस नीति का विरोध अमेरिका के अंदर खुद हो रहा है, लेकिन वो जो अमेरिका कर रहा है उसकी बातें अपनी तरफ। भारत और चाइना क्या कर रहे हैं इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एससीओ समिट और उसमें द्विपक्षीय बैठक इस वक्त चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बॉडी लैंग्वेजेस क्या कुछ बताती हैं। अगर ये तस्वीरें थोड़ी सी और एस्टैब्लिश होंगी तो उसको भी हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चाइना के दौरे पर गए। बहुत लंबे समय बाद दो बड़े नेताओं की मुलाकात हुई, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको वो तस्वीरें याद करनी चाहिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को झूला झुलाया था। उसके बाद माना जा रहा था कि दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। रिश्ते मजबूत हुए भी, डिप्लोमेसी दोनों देशों के बीच बेहतर हुई। लेकिन फिर उसके बाद गलवान घाटी की घटना और दोनों देशों के बीच इतनी खटास कि प्रधानमंत्री 2018 के बाद कभी चाइना नहीं गए। लेकिन कुछ दिन पहले वांग यी आते हैं, भारत आते हैं, और वांग यी जब भारत आते हैं तो वो कहते हैं कि दोनों देशों के बीच किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों देशों के बीच डीलिंग है। और अब भारत और चाइना के बीच की मुलाकात, बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। शशांक जी, चूंकि आप डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से समझते हैं, अब ये बताइए कि दोनों देशों की ये मुलाकात खटास के बाद और इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेजेस दिख रही है, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, उस लिहाज से इसे कैसे कंक्लूड करेंगे सर आप? देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में ये जो गर्मजोशी आप देख पा रहे हैं, ये बेहतर है। बेहतर अलग अलग स्तर के ऊपर पे हम इसे आंक सकते हैं। एक बायलैटरल लेवल के ऊपर पे, यानी कि द्विपक्षीय तौर पे, जहां पर हमें भारत और चीन को एक दूसरे के साथ खड़ा होना आज की जरूरत समझ में आती है। जिस तरह से यूएस ट्रेड वॉर पूरी दुनिया के अंदर पे फैल चुका है, उसके अंदर पे एक दूसरा लेवल भी आता है, जिस लेवल के ऊपर हम रीजनल कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन पे बात कर सकते हैं। वहां पर इंडिया और चीन के बीच में अगर गठजोड़ हो जाता है तो इससे सप्लाई लाइंस को बेहतर करना, ट्रेड लाइंस को बेहतर करना, इन दोनों ही देशों के लिए फायदे का सौदा बनेगा। तीसरा एक लेवल है, भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों देशों में। क्या कुछ संकेत मिल गए थे इस बैठक को लेकर? क्या बातें होने वाली है, दोनों देश कैसे डील करने वाले, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं? इन तीनों ही जगहों के अंदर पे अगर हम देखें तो इन दोनों का साथ आना एक तरह से फायदे का ही सौदा नजर आता है, न कि किसी तरह से कोई घाटा हमें दिखता है इसमें। ठीक है शशांक जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। मैं अमित का भी रुख करूंगा, लेकिन के सिन्हा सर, आज की ये बैठक चाइना के अंदर हो रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेबल टॉक के लिए शी जिनपिंग के सामने बैठे हुए हैं। पहले तो सर आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं, हमने गलवान की घटना देखी है, हमने चाइना को वहां पर मुंह की खाने को मजबूर कर दिया था, लेकिन उसके बाद आज दोनों देशों की डिप्लोमेसी टेबल टॉक पर ले आई है। इसे आप कैसे देखते हैं सर, जो इस वक्त तस्वीरें चल रही हैं टीवी स्क्रीन पर? देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूं कि हमारी सेना के लेवल पे, बॉर्डर के लेवल पे हमारी जो मीटिंग हुई है, 25 मीटिंग गलवान के बाद हुई, और वो बड़े बड़े लेवल पे हुई है। कोर कमांडर, डिविजन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर्स की। WMCC की मीटिंग 19 हुई, जो कि केवल बॉर्डर के डिस्प्यूट को संभालने के लिए हुई है। और फिर कजान की मीटिंग जो मोदी जी की है, और आज की मीटिंग, ये मीटिंग को हल्के में लेना और ये कहना कि नहीं, इट इज वन ऑफ दोज थिंग, ये बड़े लंबे समय के बाद, 2020 के बाद, और क्लियरिटी से 2020 में पहली बार दो चीजें हुई थी। और मैं वहां था जब मोदी जी ने ये कहा था, और वो वहां की धरती से कहा था, जो गलवान के नीचे की वाली धरती से कहा था, और मैं वहां था कि विस्तारवाद खत्म हुआ, और हम इसको, और हमारी जो चीजें हैं वो बड़ी क्लियरिटी से कहा था, जो ये आप विस्तारवाद कर रहे हैं, चाहे हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में या इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन रीजन में, और दोनों चीज अभी जमीन पे उन्होंने करके दिखाया है चाइना की तरफ से। ये मैं आपको बड़े आधिकारिक तौर से बता रहा हूं, जो हमारी रीडिंग्स है, इसको इंक्लूडिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, बड़े बात करें
वो वेपन तो हम भी देते हैं ना, अमेरिका भी दे रखा है वहां पर, अमेरिका के एसेट्स वहां हैं चाइना के अंदर, इसलिए उनकी बिलबिलाहट है वहां पर। उनके वो एसेट हैं जो क्रिटिकल हैं उनके लिए, चाहे वो किराना हिल्स हो या सरगोदा हो या उनके और जो बेसिस हैं जिसमें आपने देखे हैं जो उन्होंने शिफ्ट किए हैं। आज देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आंख बंद करके आप कतई विश्वास ना करें चाइना के ऊपर, मगर हमारी जो क्लियरिटी है इस बात, डॉक्ट्रिन कभी क्लियर नहीं किया भारत ने कहा है कि पूरी चीज डिपेंड करती है बॉर्डर के ऊपर, अब सारी चीज अलग है और ये मोदी की बनाई हुई नीति है। उन्होंने 2018 में वुहान में बताया था, तो उसके बाद उन्होंने 2019 में शी जिनपिंग आए थे हमारे साउथ में, वहां भी बताया था, मगर इन्होंने क्योंकि इनकी फितरत ये रही है और उस फितरत को संभालने के लिए, और इसलिए रणनीति में फिर से बताता हूं कि एक कभी कोई चीज परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी इन स्थाई, और उसके ऊपर पैनिक और जो आपका रिलेशंस होगा आपके एक्शंस पर दिखेगा, और हमारे बॉर्डर पे ही इनका जो हमारा संबंध है वो डिसाइड करेगा। आपने मेरे से पूछा, मैं इस जो चाइना बॉर्डर का मैं MGGS ऑपरेशन बड़े लंबे समय तक रहा हूं और फाइटिंग की है इनके साथ, मगर आपको ये बताऊं